नमस्कार साथियों, आपका हार्दिक स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि शाला दर्पण पोर्टल पे आप जब लॉगिन कर रहे थे तो एक पॉपअप आपको दिखाई दे रहा था जिसमें विद्यालय के जितने भी खाते थे, चाहे वो एसएमसी हो, चाहे एसडीएमसी हो, चाहे वो स्टूडेंट फंड हो, उनके खातों की जानकारी आपको इसमें भरनी थी। साथ ही 1 जुलाई 2026 को खाते में कितना बैलेंस था उस राशि की प्रविष्टि आपको करनी थी, जो बहुत ही आवश्यक प्रविष्टि थी। उसको आपको लॉक भी करना था। अब अगर वो पॉपअप आपको अपने लॉगिन पर नहीं दिखाई दे रहा है तो आपको प्रविष्टि कहाँ से करनी है और किस प्रकार से करनी है, आज इस कंप्लीट प्रोसेस की बात इस वीडियो में हम करने वाले हैं। इसके लिए आप शाला दर्पण पोर्टल पे लॉगिन करेंगे और लॉगिन करने के बाद यहाँ ऊपर विद्यालय टैब पर आपको क्लिक करना है। विद्यालय टैब पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसमें एक ऑप्शन आपको दिखाई देगा। यहाँ पे आप देखेंगे बाल सभा प्रविष्टि के जस्ट नीचे आपको ये मिलेगा विद्यालय के खाते और फंड का विवरण। आपको इस पर क्लिक करना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे स्कूल फंड अकाउंट डिटेल्स का पेज आपके सामने ओपन होगा, जिसमें फंड टाइप आपको सिलेक्ट करना है। सबसे पहले इसके ड्रॉप डाउन पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको 4 प्रविष्टि दिखाई देंगी, जिसमें बॉयज़ फंड स्टूडेंट फंड होगा, दूसरा एसएमसी फंड होगा, तीसरा एसडीएमसी फंड होगा और नेक्स्ट होगा ऑल अदर फंड। इन 3 के अलावा कोई और खाते हैं और कोई अकाउंट में पैसा है तो उसकी प्रविष्टि आपको यहाँ पे करनी होगी। प्रविष्टि करने के लिए आपको एक एक करके इनको चूज करना है। जैसे जैसे आप चूज करेंगे तो इसकी प्रविष्टि आपके सामने ओपन होगी, जिसमें आप देखेंगे इस प्रकार का इंटरफेस आपको दिखाई देगा। इसमें आपको अकाउंट होल्डर नेम भरना है। जो आपके खाते की पासबुक है उसमें अकाउंट होल्डर नेम जो भी लिखा हुआ है उसकी प्रविष्टि एज इट इज आपको यहाँ पे करनी है। उसके बाद अकाउंट नंबर की प्रविष्टि आपको करनी है। उसके बाद बैंक का जो आईएफएससी कोड है उसकी प्रविष्टि आपको करनी है। और 1 जुलाई 2026 को क्या बैलेंस है उसका, आप जब अपनी पासबुक प्रिंट करवाएंगे या स्टेटमेंट लेकर आएंगे तो उसमें 1 जुलाई 2026 का जो बैलेंस है उसकी प्रविष्टि आप यहाँ पे कर देंगे। प्रविष्टि करने के बाद आपको सबमिट बटन पे क्लिक करना है। सबमिट बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो द फंड अकाउंट डिटेल हैज बीन सेव सक्सेसफुली आपको दिखाई देगा। अब आप स्क्रॉल करके जब नीचे आएंगे तो यहाँ आपको भरी हुई प्रविष्टि दिखाई देंगी। अगर इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि आपसे रह जाती है तो यहाँ एडिट बटन आपको दिया गया है। इस एडिट बटन पर क्लिक करके इनको आप एडिट कर सकते हैं। जैसे मैं एडिट बटन पे क्लिक करूंगा तो इसकी डिटेल ऊपर आपको ओपन हो जाएगी। इसमें आप एडिट करेंगे और एडिट करने के बाद सबमिट बटन पर दोबारा से क्लिक कर देंगे। तो एडिट का प्रोसेस आपको इस प्रकार से करना है। जब आपकी कंप्लीट डिटेल आपकी यहाँ पे भर जाएंगी उसके बाद आपको लॉक बटन पर क्लिक करना है। लॉक बटन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये प्रोसेस होगा और प्रोसेस होने के बाद एक पॉपअप आपके सामने ओपन होगा, जिसमें आप देखेंगे विद्यालय के खाते और फंड का विवरण लॉक करने से पहले ये सुनिश्चित कर लें कि आपने सभी प्रविष्टियां सही प्रकार से की हैं, ध्यानपूर्वक जांच ली हैं। एक बार विवरण लॉक करने के पश्चात किसी भी प्रकार का बदलाव किया जाना संभव नहीं होगा। विद्यालय के खाते और फंड का विवरण अकाउंट और फंड डिटेल लॉक करने के लिए कृपया आपके शाला दर्पण पोर्टल पर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी भेजा गया है, उस ओटीपी को आप यहाँ पे दर्ज करेंगे और उसके बाद ओटीपी सत्यापित करें ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। इस पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका ये पेज यहाँ पर लॉक हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको इस पेज को आपको लॉक करना है। जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल पे नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, क्योंकि इसी प्रकार के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपको मैं लाता रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।